हेलो, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माइंड साइकोलॉजी एंड योगा पे। कुछ आज हम सीखने वाले, जब शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट जो बिजनेस है उसमें शुरुआत करना है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से शुरुआत करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो शेयर मार्केट है तो उसको बिजनेस मानना है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में शुरुआत करेंगे कि जब भी कोई नया आदमी आएगा इस पे शुरुआत करेंगे या शुरुआत करे वाली है या फिर स्टार्टिंग में शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कैसा शुरुआत करना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करना चाहिए इस बिजनेस में। और फिर ये बिजनेस है या नहीं, ये भी जब अपने आप जानना है, किसी के कहने के ऊपर नहीं जाना है कि डायरेक्टली ये फिर जो भी है समझ है जिसके बारे में, वैसा नहीं। खुद ने जानना है इसमें, और जानने के बाद कहना है कि ये बिजनेस है या नहीं। और मैं ये भी बता दूंगा और ये भी प्रूव कर दूंगा कि ये एक्चुअली बिजनेस है या नहीं शेयर मार्केट। और बिजनेस है तो कैसा बिजनेस है, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता दूंगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं। कुछ इसमें जब भी हम शुरुआत करेंगे शेयर मार्केट में, तो एक डीमैट अकाउंट खोल लेंगे, वो तो सबको मालूम है। अगर नहीं भी है तो खोल लेना है, जिसने नहीं खोले वाला अभी तक। और जिसने अगर खोलना भी है तो कुछ ब्रोकर का मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर अपने आप से अगर कोई ब्रोकर अच्छा लग रहा है तो वहां से तुम अकाउंट खोल के चालू कर सकते हो। मैं तो फिलहाल जीरोधा में ही काम करता हूँ, तो मैं जीरोधा में ही बता दूंगा आपको। चलो, जब आप शुरुआत करेंगे, हम स्टार्टिंग में अगर मार्केट में आ जाएंगे तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, तो जो भी अपना कैपिटल है तो कैपिटल ऐड करना है। और शुरुआत ऐसी करना है कि जिससे लगे नहीं ज्यादा कि वो ये एक तो ज्यादा बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट आता है या फिर पूरा लॉस ही होता है। इस टाइप से कोई काम नहीं करना है। तो शुरुआत एकदम छोटे लेवल से करना है। कैसा करना है मैं बता देता हूँ। जब अपन आएंगे मार्केट में तो कुछ स्टार्टिंग में इस तरह से काम करना है, ओनली स्टॉक में काम करने की कोशिश करना है। एफएनओ में जाना ही नहीं, फ्यूचर और ऑप्शन में स्टार्टिंग में कभी भी घुसना नहीं है। और ये कभी देखना भी नहीं उसकी तरफ, क्योंकि उसको अगर देखते रहेंगे या उसमें अगर अपन ने कभी ट्रेड कर दिया तो फिर अपने को ये जो स्टॉक में है तो उसमें मन नहीं करेगा काम करने का। तो स्टॉक में कुछ मैं स्टॉक ऐड करूंगा और बता दूंगा कैसे स्टार्टिंग में उसमें काम करना है। ये चार्ट लिंक का पेड सर्विस है और ये स्क्रीनर है। अपने आप मेरे मेरे लिए ये जो स्क्रीनर है ना, तो स्टॉक सर्च करके दे देता है कि कौन से स्टॉक में एंट्री करना है, कौन से स्टॉक में एंट्री नहीं करना है। तो ये अपने आप ही मेरे को सर्च करके दे देते हैं स्टॉक। तो उसके ऊपर मैं जो सर्च आए वाले मेरे को, तो वो स्टॉक लेके अपन, ये देखो बाल राम चीनी बोल के एक स्टॉक आए वाला है, तो ये एनएससी में है और बीएससी, तो अपन एनएससी वाला ऐड करेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ये वन डे में 6.86% बढ़ गया वाला है। तो ये ऐसी, ये देखो ये जो स्क्रीनर है ना, इसमें स्टॉक दिखेंगे तुम्हारे, ये परसेंटेज चेंज होता है यहाँ पे, कितनी प्राइस चालू है, इसमें वॉल्यूम कितना है, ये पूरे इसमें अलग अलग है, मैंने स्क्रीनर डेवलप करके रखे वाले। और ये पेड सर्विस है, और पेड सर्विस लेने के बाद भी इसमें जो है ना, तो बैकग्राउंड में कुछ सेटिंग या फिर अल्गोरिदम सेट करना पड़ता है कि ये स्टॉक मेरे को आना चाहिए इस क्राइटेरिया के पास। अगर इतना आ रहा है तो ही मेरे को ये स्टॉक दिखना चाहिए, तो तभी ये स्टॉक दिखेगा, नहीं तो ऐसा रैंडमली कोई भी स्टॉक आके नहीं दिखेंगे। इसमें कौन से स्टॉक दिखने चाहिए, ये पेन वाले दिखने चाहिए या कैश वाले दिखने चाहिए, ये सब इसमें करके रखे वाला रहता है मैंने। और ये जो है, तो स्टॉक अपने को कोई स्टार्टिंग में तुम्हारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरा ये, तो मैं जो कुछ स्टॉक लगेंगे ऐसे भी, अगर तुम ये जो है ना, तो इसमें टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन करके रखने का। और वो ऐड करके अगर ज्वाइन हो गए ना, तो उसके बाद मैं खाली कुछ स्टॉक का ओनली कुछ नाम शेयर करते रहूंगा उस पर, कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जो मैं आज सिखाऊंगा या फिर ये सीरीज जो सिखाते रहूंगा, तो ये सिखाने के बाद जो सीखेंगे तुम,
तो वही उस पे अप्लाई करना है, देखना है वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है क्या, और उसके बाद ही एंट्री लेने की कोशिश करना है। ये देखो अब स्टॉक से स्टार्टिंग करेंगे। क्या करने का है, स्टार्टिंग में ये ओपन करना है, स्टॉक का नाम लेके कोई भी नाम रहेगा तुम्हारे को अगर मालूम है तो वो स्टॉक का। और स्टार्टिंग में जो स्टडीज में जाके मैं जीरोधा में बता रहा हूँ, ये पूरा हटा देना है इसको, ये कुछ भी नहीं रखना है इसमें। स्टार्टिंग में ऐसा स्टॉक रहेगा, इसमें टाइम फ्रेम रहता है, ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 13 मिनट 1 आवर्स। तो ये जो टाइम फ्रेम है अलग अलग टाइम फ्रेम है। तो अब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सीधा तो एक काम करना है, अब इंडिकेटर तो लगाना पड़ेगा, एक बॉलिंजर बैंड बोल के एक इंडिकेटर लगाना है, ये जरूरी है कुछ ट्रेंड और कुछ जानने के लिए। ऐसा इंडिकेटर लगाने के बाद फिर एक स्टडीज में जाएंगे, इसमें दोबारा हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा ब्लैक वाला जो ग्रे लाइन है वो निकाल देंगे और डन करेंगे। ये बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लग गया। तो इसको क्या करना है, तो अभी देखिए इसमें 1 घंटे के चार्ट में 1 आवर्स में चार्ट में लगा देने का इसको। इसको ये देखना है जब भी चार्ट आवर ये खाली बॉलिंजर बैंड ही लगाना है। और दूसरा एक इंडिकेटर है, तो वो मैं सिखाते रहूंगा, ज्यादा अभी स्टार्टिंग लेवल में है ना, तो कुछ एडवांस लेवल में जाऊंगा ही नहीं। खाली इतना इंडिकेटर लगाना है, एक 1 आवर्स का एक चार्ट लगाना है सीधा, ये देखिए। और ये जो ये लाइन दिख रही है ना मिडल की, ये ये लाइन के ऊपर होना चाहिए। जो भी स्टॉक में अभी तुमने भी अगर कोई भी स्टॉक सर्च कर दिया, तो ये स्टॉक का पहले देखना है ये लाइन के ऊपर आया है, ठीक, ये लाइन के ऊपर आया है तो ठीक है, देखना है। और उसके बाद ही बाइंग की पोजीशन, अगर इसके लाइन के ऊपर है तो बाइंग की पोजीशन हम ले लेंगे, अगर इसके नीचे है तो बाइंग की पोजीशन नहीं लेंगे। बस दूसरा काम करना है। अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे हम, तो ये जो ये देख रहे हैं ना तुम, ये कैंडल बड़ी कैंडल बनाने वाली है, तो ये इसके नीचे हम ये सेल कर रखेंगे। या फिर ये जो 20 SMA है, तो 20 SMA के नीचे अगर दो कैंडल क्लोज करता है तो ये सेल रखेंगे। अगर ये 1 घंटे के चार्ट में है तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री कर दी, तो इसमें क्या करेंगे, सीधा इसमें देखेंगे अपन ब्रेकआउट कहाँ से दिया है। अभी ये कितने दिन से ब्रेकआउट नहीं दिया है, यहाँ पे ये सर्च करो, ये पूरा ब्रेकआउट आया वाला है। और ये बैंड का जो है ना, ये ऊपर की लाइन को ऐसा ब्रेक करके गया है मार्केट। तो ठीक है, यहाँ पे अपन मार्क करेंगे, पहले 1 घंटा क्लोज होने देंगे मार्केट को, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे एंट्री लेने की, ऐसा मार्क करके रखेंगे। और ये जो कैंडल है, एक तो ये कैंडल के नीचे दो क्लोज पे एंट्री रखना है। अगर ये कैंडल के नीचे अगर मार्केट 2 घंटे सस्टेन होता है, कैसा सस्टेन होता है, इस तरीके से, ये देखो मैं बता देता हूँ पीछे जाके, ये आया समझो, ये इस तरफ से थोड़ा सा, भी ये देखो ये कैंडल थी अपना, ये सेल इसके नीचे है समझो, सपोज इसके नीचे है, और इसने अगर ये ऐसा क्लोजिंग दे दी, ये कैंडल क्लोज होके ये कैंडल के भी नीचे दूसरा कैंडल अगर क्लोज हो गई, ये कौन कैंडल, ये कैसे दो कैंडल क्लोज हो गई, ये और इसके बॉडी के नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई। तो इस तरीके से अगर क्लोजिंग होती है तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे लॉन्ग टर्म। और जो स्टॉक में भी है, तो लॉन्ग टर्म के तरफ नहीं जाना है कभी भी, स्विंग की तरफ जाना है। अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ जाते रहेंगे इसमें, तो फिर हमारे को तकलीफ हो जाएंगी, उसके वजह से स्विंग की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे अगर एंट्री लिए वाली है तो इसके नीचे ही हम टॉप लॉस लगाने वाले हैं। और यहाँ पे अगर एंट्री होती है हमारी, तो ये देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है, अभी एंट्री हो गई अपनी 650 पे, 650 पे तो उसने हाई कितना मारा था, ये देखिए 6 हाई लगभग उसका होता 664 का हाई मारा था लगभग उसने। तो इतना अगर हाई हो गया तो अपने को 50 के ऊपर एंट्री होने के बाद 14 पॉइंट का अपने को प्रॉफिट हुआ था। इसमें अगर बाय चांस किसी ने अगर एंट्री लिए वाली, जो अपना कैपिटल है उसके हिसाब से एंट्री लेना है। और जब एंट्री भी लेंगे तो क्या करना है, कभी भी अगर जितना भी पैसा है अपने पास, एग्जांपल जो भी है
अगर 50,000 है अपने पास तो 50,000 तो एक स्टॉक में नहीं लगाना। अगर स्विंग ट्रेडिंग भी करना है तो क्या करेंगे, हम 5-5 हजार रुपए लगाएंगे या फिर 10-10 हजार रुपए लगाएंगे। अगर ज्यादा ही आपने को लगा नहीं है कोई स्टॉक, तो 5-5 हजार या 10-10 हजार रुपए एक एक स्टॉक में लगा देंगे और इसको होल्ड करते रखेंगे जब तक होल्ड करेंगे। यहाँ से एक तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है 5% या 10% अपने को प्रॉफिट देता है, 5% पे निकल जाना है। अगर 5% भी यहाँ से अपने को अगर गेन हो गए ऊपर की तरफ, जितना अगर 10 हजार रुपए लगाए और उससे 5% आ गए तो निकल जाना है, वो पोजिशन से एग्जिट मारना है। और ऐसा स्टॉक में क्या करना है, एक स्टॉक में नहीं, ऐसा कम से कम 5 या 10 स्टॉक लेना है। उसमें से अगर हर एक स्टॉक में अगर ये वन टाइम हमने समझो 50,000 है और 10 स्टॉक में एंट्री बना दी 5-5 हजार रुपए, और कल ही खुलते अगर 2 दिन में अपने को 5 स्टॉक से 5-5 हजार रुपए आ रहे, सॉरी 5-5% आ रहा है, तो उसमें से वो स्टॉक में से एग्जिट मार देंगे और फिर दूसरे स्टॉक के तलाश में रहने का और उसको जब तक होल्ड करते रहने का, बाकी भी जो चल रहे अप डाउन अप डाउन। और अगर दूसरे जो स्टॉक ले वाले इसमें अगर एसएल हिट हो गए तो बिंदास उसमें से एसएल दे देने का और एग्जिट मारने का। जो भी स्टॉक में अगर अपना एसएल हिट होता है तो उसमें रोकना नहीं है कभी भी, ऐसा ही करना है सेम। अगर इसमें कुछ इंटरडे भी करने वाले हैं, अगर सेम डे लेके सेम डे बेचने का भी अगर कोई सोच रहा है, नए स्टार्टिंग करा है, उनको अगर सीखना ही है तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी मैं बता दूंगा। अभी 1 घंटे का चार्ट लगाया था अपन ने, तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में खुलते अगर मार्केट खुल गए तो पहले 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे। ये जो है ना, ये देखिए, ये क्या करेंगे, ये जो 1 घंटे का चार्ट है तो उसके ऊपर ये देखो हाई के ऊपर ऐसा मार्क करके रखेंगे सीधा सा। मैं ज्यादा कुछ इसमें और तुम्हारे को एडवांस लेवल का नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद क्या करेंगे, 10 मिनट का चार्ट लगाएंगे या फिर 10 मिनट नहीं है तो फिर 5 मिनट का भी लगा सकते हैं। मैं 10 मिनट के ऊपर बता रहा हूँ आपको, 10 मिनट का चार्ट लगाना है, इसको मार्क करना है और इसके ऊपर जाता है क्लोज करता है, और क्लोज करके अगर ये बैंड ब्लास्ट करता है, ये बैंड ब्लास्ट बोले तो ये जैसा बैंड ब्लास्ट करा है उसने ऊपर की तरफ, तो हम उसमें एंट्री ले लेंगे। अब बैंड ब्लास्ट का बता देता हूँ आपको, ये होगा, ये भी बैंड ब्लास्ट होगा, ये इस तरीके से। ये वो जो मार्किंग करा है अपन ने 1 घंटे के चार्ट में, अपर लेवल जितना हाई गया था उसके ऊपर अगर ये ऐसा बैंड ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे एंट्री ले लेना है और होल्ड करते रखना है। और ये भी अगर 20 के नीचे आता है क्लोज दे देता है, 2 कैंडल सेम जो अपन 1 घंटे में फॉलो करने वाले, तो सेम इसमें 10 मिनट में फॉलो करेंगे क्योंकि इंटरडे लेने वाले हैं ना हम, इंटरडे के लिए पोजीशन, तो इसको फिर ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अभी वैसा ही तुम्हारे को पीछे भी बता देता हूँ। अभी बारह चीनी जो है ना, तो वैसा कोई भी स्टॉक रहेगा ऐसा होल्ड कर दिया, अभी समझो यहाँ पे गया तो अपना क्राइटेरिया क्या है, 1 घंटे के ऊपर वो चार्ट क्लोजिंग होना है, ऊपर निकलना चाहिए और ऊपर निकलने के बाद उसने ब्लास्ट करना चाहिए। ये ऐसा ब्लास्ट करे, ये कैंडल ब्लास्ट करे तो इसके 20 के नीचे हम एसएल रखेंगे, यहाँ पे एंट्री होने के बाद ऊपर का लेते रहेंगे। और ऊपर भी जो है तो अगर 2% निकलता है, मिलता है अपने को 2%, अगर डे ट्रेडिंग कर रहे इंटरडे में ही 1 या 2% निकलता है, आता है प्रॉफिट, तो बुक करना है, फिर ज्यादा होल्ड करने की कोशिश नहीं करना है। इसमें अपने को एंट्री होगा ही नहीं है ये बारह में। दूसरे इसमें चेक करेंगे हम, कुछ अलग अलग स्टॉक है और ये देखो 27 सितंबर को आए वाले स्टॉक है, ऐसा नहीं है मैं कोई पीछे वाले स्टॉक बता रहा हूँ जो स्क्रीनर में आए वाले, तो वही स्टॉक के ऊपर आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। सेम पोजीशन उतना ही करना है स्टार्टिंग लेवल में, उससे ज्यादा कोई ये नहीं करना है। और अगर एडवांस लेवल है तो एडवांस लेवल के लिए जो ट्रेडर पुराने तो उनके लिए भी मैं ऐसा बनाते रहूंगा, अलग अलग थोड़ा एडवांस लेवल के भी कुछ क्लास बनाते बीच बीच में लेते रहूंगा और वो भी वीडियो डालते रहूंगा। ये जो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कैसे शुरुआत करना है, कैसा काम करना है, इसके ऊपर खाली डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, सीधा ही बॉलिंजर बैंड लगाया वाला है जो अगर स्विंग में लेने वाले, स्विंग बोले तो आज लिए 10-15 दिन के लिए होल्ड करना है, तो उसके लिए ये देखो अभी क्या बोला था मैंने, 1 घंटा
ये 1 आवर्स का चार्ट लगाना है, ये देखो लगा दिया अपन ने, ये क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री ले लेंगे। बैंड की ब्लास्ट हो गया ये, इसको भी क्लोज कराए और इसको भी एंट्री लेते टाइम क्या करेंगे, इसका हाई कंसीडर करेंगे। अगर हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो एंट्री लेंगे। इसमें भी गड़बड़ नहीं करना है ज्यादा। ज्यादा क्यों गड़बड़ करना है, क्योंकि अपने को स्विंग ट्रेडिंग में करना है और इंटरडे भी करना है, तो इसकी हाई के ऊपर निकलने की कोशिश जब मार्केट करेगा और अपना ये क्राइटेरिया पूरा होगा तभी भी एंट्री लेंगे। अब देखो यहाँ से अपने को एंट्री हो गई और यहाँ से अगर इंटरडे में ही देखेंगे हम, ये देखिए कितना परसेंटेज आ गया। तो ये देखिए, ये देखो 3.5% तो इंटरडे में दे दिया। फिर कई को रुकना है इसमें, फिर इंटरडे में अपने को 3.5% मिलता है। लेकिन अगर हम स्विंग में ले रहे तो हम क्या करेंगे, 5 या 10% का वेट करेंगे। तो कल के दिन का वेट करेंगे। देखो मंडे को इसको क्या कर रहा है मार्केट में, अपने को दे रहा है क्या। देखिए ना, इतना प्रॉफिट अगर ये दिन में आता है उसका, तो क्या करना है, दूसरा कुछ भी देखना नहीं। हाँ, इंटरडे वाले ने क्या करना है, सीधा ये देखो उनके लिए बता देता, 10 मिनट में जाना है, ये मार्क करके रखा है। ये देखो मैंने क्या बोला था, ये जो है कुछ ऐसा नहीं, ये स्टॉक में नहीं, ये बैंड ब्लास्ट करना चाहिए। ये हाई जो है अपना, इसको अगर बैंड ब्लास्ट करता है तो यहाँ पे अपनी एंट्री होती है। ये देखिए यहाँ पे एंट्री हो गई। यहाँ पे एंट्री होने के बाद हमारा ये सेल भी कितना होगा वो भी हम कंसिडर करेंगे। ये मार्क करेंगे वहां पे एंट्री कौन सी लेवल पे होगी वाली। बैंड ब्लास्ट तो हो गया है ना अपना, ये देखो बैंड ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे एंट्री हो गई है और हमारा ये सेल भी देखेंगे, ये सेल कितना हो रहा है। और ये स्टॉक में अगर ले रहे एंट्री तो कोई उसमें ज्यादा ये नहीं है, ये फिक्स रहता है, ये सेल भी फिक्स रहता है। ये देखो 9-10 पॉइंट का ये सेल आ रहा है, या फिर ये देखो ये ऊपर आ रहा है ना, तो अपना ये सेल ऊपर आते जा रहा है। ये देखिए ये थोड़ा ही ऊपर गया, अपना 0 पे सेल आ जाता है। उसकी वजह से ज्यादा ये नहीं है उसका उसका और स्टॉक में ज्यादा लॉस नहीं होता है। यहाँ पे एंट्री ले ली और ऊपर की तरफ अगर हमने देखे तो कितना पॉइंट दे दिया, 15-16 पॉइंट आ गए, 15 आ गए। 15 पकड़ के चलेंगे, 15 छोड़ तो 10 ही पकड़ के चलेंगे ना, काय को। ये देखो अब 13-12-13 तो आ ही रहे आराम के। सब कितने टाइम दे दिया अपने को मौका, 12-13 पॉइंट के ऊपर निकल जाते हैं ऐसे। ये तो टोटल उसने तो देने को तो अपने को 15-16 पॉइंट दे दिए, लेकिन इतना अगर नहीं भी निकल जाते उन, या 12-13 पॉइंट के आसपास भी ले लेते हैं इंटरडे में, बस हो गए। और इसमें क्या करेंगे देखेंगे आप, इसमें बाय कर रहे हैं तो कैसा करना है। ये रनिंग मेरी पोजीशन है कुछ, तो ये पोजीशन के बारे में मैं कैसा है दिखाना नहीं चाहता हूँ, ये पोजीशन के बारे में। क्योंकि अगर मैंने ये दिखा दिया और जो मेरा रनिंग चालू है, जो भी प्रॉफिट, अभी लॉस तो फिलहाल नहीं चालू है, उसमें होल्ड करके रखा है, तो ये तुम्हारे को कैसा लगेगा कि ये मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ, कम बजट में कैसा प्रॉफिट ज्यादा कमाने लगू। उसके वजह से वो मैं दिखा भी नहीं सकता, ऐसा अलाउ भी नहीं है। और इसका भी जो है ना, तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जब मैं ये पोजीशन से एग्जिट मारूंगा, तब मैं पोजीशन पे पूरा ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखे वाले, तो उसका भी बता दूंगा मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस होता है। अब ये मेरे को पता नहीं, जब तक कोई भी मार्केट में क्लोजिंग नहीं होता, अपन एग्जिट नहीं मारते हो पोजीशन से, तब तक अपन कंसिडर पकड़ नहीं सकते उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब बुक हो गए तो वो अपना होगा, जब तक बुक नहीं है तब तक अपन बोल ही नहीं सकते। अब देखो इसमें अगर किसी को, देखो इंटरडे करने वाले, तो किसी को अगर देखो अपन देखेंगे 100 क्वांटिटी लेने के लिए कितना बजट लगता है इसमें पूरा। ये देखो 50,000, उन 50,000, तो 50,000 पकड़ के चलो, 50,000 रुपये लग रहे हैं अपने को इसमें 100 क्वांटिटी लेने में। तो उसमें क्या करेंगे अपन, 50 क्वांटिटी का देखेंगे, 50 का कितना लग रहा है, कितना भी ले सकते हैं स्टॉक में, ऐसे एक भी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन वो इंटरडे के लिए पूरेंगे नहीं अपने को, लॉन्ग टर्म के लिए पूरेंगे। ये देखो 24,865 रुपये। और लॉन्ग टर्म वाले ने क्या करना है,
इतना बजट डालना ही नहीं, अपने बजट के हिसाब से कम जो बजट है अपना लिए होगा, एक्स वाई जेड जितना भी होगा, 50,000, 1 लाख, 10-20 हजार रुपए, तो अगर 10-20 हजार रुपए तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है तो कुछ मजा नहीं आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, इंटरडे ही करना है। अगर जब भी स्टॉक में एंट्री मिले इंटरडे करना है और निकल जाना है प्रॉफिट कमा के या फिर लॉस देके 2 महीनों में से एक करके। अगर ज्यादा है 50,000, 1 लाख रुपए, तो उसमें क्या करने का, 5-5, 10-10 हजार के स्टॉक ले लेने का। इसमें अपन क्या करेंगे फिर, अगर लॉन्ग टर्म वाले, तो ये वो हिसाब से, अब ये देखो 10,000 रुपए से ये ले लिया, समझो 10,000 का 20 क्वांटिटी, तो उन्होंने इसने कम से कम अपने को दे दिया था 15-20 पॉइंट। अगर यहाँ पे अगर ये जो इंटरडे वाले है तो ये कैंडल का वेट करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जैसा भी क्रॉस करते, ये कितना है इसका, ये देखो, अच्छा 483 का, तो फिर क्या करेंगे, 483 से ही हम ये करेंगे। अरे देखो 17 पॉइंट अपने को यहाँ पे हो गए। अगर 17 पॉइंट का भी कैलकुलेशन मारे, 17 पॉइंट का कैलकुलेटर भी करे, 17 पॉइंट 20 गुणिले 20/17, तो कितना हो रहा है, देखिए 10,000 के ऊपर 340। अच्छा हो गया ना, अपने को भी परसेंटेज वाइज काउंट करने अपने को कितना मिलना चाहिए। अगर स्विंग में कर रहे, आज इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करके बेचना है, तो उसको 5% से 10% के बीच में लेना है और निकल जाना है। ज्यादा करके 5% आए वो स्टॉक में से निकल जाना है, फिर सोचना नहीं है, वो बढ़ता रहेगा कुछ भी होगा, लेकिन वो वैसे आदत डालनी है नहीं, 5-10% आए निकल जाना। इंटरडे में भी आ गए 5%, अगर एंट्री बार बाय चांस कर दिया और 5% आ गए, सीधा निकल जाओ उसमें से, होल्ड करो मत, ये हो गया। और दूसरी बात, ये अगर तुम किसमें, ये देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें अगर इंटरडे करने वाले जो लोग हैं, तो यहाँ पे एंट्री करने वाले हो, उन वही इंटरडे वाले जो है, तो अभी ये देखो 10,000 रुपये स्विंग वाले को लग रहा है, ये इंटरडे वाले को अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना पैसा लग रहा है, खाली 2,000। तो इंटरडे वाले क्या करेंगे, इसको ये लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे जो लग रहा था ना, ये 50 क्वांटिटी के लिए ये लगभग 25,000, तो ये इंटरडे करेंगे। इंटरडे वाले को मार्जिन मिलती है तो मार्जिन का बेनिफिट ले लेंगे। ये देखो 5,000 के लगभग 5,000 रुपये, 5x मार्जिन मिल रहा है, तो फिर अपने को क्या है, 5,000 रुपये में एंट्री ले लेंगे और 50 क्वांटिटी ले लेंगे। और इसमें 50 क्वांटिटी में अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, यहाँ पे एंट्री हो गई, हम निकल जाते, ये 13-14, ये देखो यहाँ से तो निकलने का जरूरी है, 14 पॉइंट का लगभग हो जाता है, 50/14 पॉइंट, देखो कितना हो रहा है, 14, 700 रुपये मिल रहे, निकल जाओ ना। कितना होगा ब्रोकरेज, हो कितना होगा अपना, 60-70 रुपये होगा, 75 होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, बाकी तो फिर मिल रहा ही। और ये किस में, इंटरडे में अगर 500-700 रुपये आ रहे, 1,000 रुपये आ रहे, तो निकल जाना है। और ये ओनली 5,000 रुपये के ऊपर है, वो अगर तुमने कैलकुलेशन मारा अपने को परसेंटेज वाइज, अब देखो 5,000 का परसेंटेज अगर निकाल लूंगा मैं, 1 मिनट, परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं है इधर, तो मैं बता देता हूँ। देखो 5,000/10% का काउंट मारेंगे, 500 रुपये हो रहे, 10% के ऊपर बोले तो अपने को कम से कम देखो ना 13% मिला रहेगा अपने को इसमें, 13% का गेन हो गया अपने को। प्रॉफिट कितना हो गया था, 750, तो कम से कम वो ज्यादा हो गया इसमें, 750 तो 15% का क्या प्रॉफिट आ गया इसमें। ओ, वन डे में 15% चूक नहीं है उसमें फिर। अगर वन डे में 15% आ ही जाता है तो क्या लेंगे, लोग साल साल वेट कर रहे हैं, और वो भी हम क्या एफएनओ में, फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं कमा रहे, हम स्टॉक में कमा रहे, फिर क्यों जाना है फ्यूचर और ऑप्शन में। देखो ना 15% नहीं, 14% का, ये 14% का अपने को प्रॉफिट हुआ है। 14% का प्रॉफिट अगर पूरा जाके भी अगर 1% भी छोड़ दिया, 1% भी छोड़ दिया, तो अपने को अगर 13% पूरा प्रॉफिट मिल रहा है,
14% मिल के अगर ब्रोकरेज वो भी जाके 13% का अपने को प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत हो रहा है इसमें। और सेम ऐसा ही काम करना इस तरीके से। और ये इंटरडे में भी अगर तुम्हारे पास है 20-30 हजार रुपए जो भी है, तो ये मल्टीपल एक 3-4-5 स्टॉक ले लेना है। सिंगल स्टॉक में काम नहीं करना, कभी भी एक स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं लगाना। ओके, देखो अभी दूसरा स्टॉक देखेंगे। ऐसा नहीं है मैं पर्टिकुलर एक स्टॉक के ऊपर नहीं, ये देखो मैं स्क्रीनर पे जो स्टॉक आ रहे हैं ना तो उस पे चेक करूंगा। अभी अलग अलग स्क्रीनर है, तुम कौन सा भी स्क्रीनर उठा लो, कौन सा भी स्टॉक, ये कौन सा भी नहीं है, ये कौन से स्टॉक में काम करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। सीखने के बाद ही पता चलता है, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं है। ये बीपीसीएल है, ये देखो ये दो स्क्रीनर में दिया वाला, ये बीपीसीएल है, ये बीपीसीएल है, ये बीपीसीएल का अपन उठा लेंगे। इंटरडे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है कौन से स्क्रीनर पे स्टॉक आ जाता है, तो वो मैं पोस्ट करते रहूंगा। तुम चेक करना है मैं ये जो सिखा रहा हूँ इसके ऊपर अगर वो स्टॉक आता है तो उसके बाद ही उसमें एंट्री लेना है। और ये एनएससी का सर्च करेंगे बीपीसीएल का, इसने क्या करा वो भी देखेंगे। स्विंग के लिए देखेंगे 1 आवर्स में, 18, ये 1 आवर्स लगा देंगे स्विंग के लिए पहले। ये देखो कहा है मार्केट ने, ये 27 तारीख का, 27/9 का, ये 1 आवर्स का। ये देखो स्विंग वालों ने 1 आवर्स के नीचे देखना ही नहीं, स्टॉक को नहीं देखना है। अगर स्विंग में है तो 1 आवर्स के ऊपर ही ये करेंगे। एसएल 20 SMA को रखेंगे, इसके नीचे दो क्लोजिंग कैंडल वो हिसाब से सेल रखेंगे। दो कैंडल क्लोजिंग का मैंने कैसा बता दिया वाला है, ये देखो इस टाइप। ये भी अगर ये कैंडल और ये कैंडल क्लोज होती है ऐसी, तो उसमें से एसएल मान के चल जाएंगे। ये जो दो कैंडल का है अगर छोटी छोटी कैंडल बनाए तो इसके नीचे आने की कोशिश करने देंगे। ये कैसा है, ये जो लो है इसका, ये देखो ये लो, ये 334 है, तो उनके 334 के नीचे अगर आता है मार्केट, ये 334 या 333 भी, तो निकल जाएंगे वहां से, उसको होल्ड नहीं करेंगे। कभी कभी क्या करता है, दो कैंडल क्लोज करेगा ऐसा और ये सीधा यहाँ पे ओपन होगा और ये कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग के ऊपर निकल जाएंगे, तो उसके वजह से वो ऐसे ऐसा रखने का इसमें दो क्लोजिंग के बाद नीचे उसके लो के नीचे दूसरी कैंडल की। देखो आज मैं एंट्री हो गया अपनी 1 घंटे की इसमें। अगर ये स्विंग वालों ने एंट्री बनाने वाली रही थी यहाँ पे, ये देखो सीधा इंटरडे वाले को देखेंगे कितना परसेंट, देखो ना 5%, 5.3% का गेन हुआ। इंटरडे में अगर इतना गेन होता है तो कहा देखिए ना, क्या फिर वो ऑप्शन और फ्यूचर में जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये देखो इसमें 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और इसने एंट्री दे दी है क्या वो चेक करेंगे। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे एंट्री हो गई, इंटरडे वालों की कहाँ पे एंट्री हुई है, यहाँ पे। इंटरडे वालों को भी हाइक के ऊपर का वेट करना है, या फिर नहीं भी वेट करना है तो सीधा यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से भी कौन सी इसमें से जैसा ही क्लोज होगा तो यहाँ पे एंट्री ले लो। और ये अगर टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो इसके नीचे ही, बिल्कुल नीचे टॉप लॉस लगा तो इससे ही बिल्कुल, अगर ज्यादा लग रहा है बड़ी कैंडल बनाइए तो यहाँ पे इसके कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज होती है कैंडल 10 मिनट की, एक तो ये 20 SMA या फिर ये कैंडल के नीचे अगर एक 10 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, ये अगर लंबी कैंडल बनाता है और इसका एसएल अगर ज्यादा लग रहा है पॉइंट अपने को, तो वैसा करना है वहां पे रख सकते हैं एसएल। ये एडवांस चार्ट ट्रेडिंग जैसे जैसे सीखेंगे ना तुम तो वैसे वैसे सीखते फिर समझ में आएंगे आपको कैसा करना है कैसा नहीं। देखो 18 पॉइंट, और इंटरडे वालों को अगर एंट्री मारते थे ये लेवल के ऊपर भी मैं हाई का पकड़ के चल रहा है, तुम यहाँ से भी कंसिडर पकड़ सकते, तभी भी आपने को कितना, ये देखो 15 पॉइंट तो हो गई। और इस सेम पोजीशन में किसी ने अगर ये लॉन्ग टर्म वाले के लिए देखेंगे अपन, ये लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे, कैपिटल के हिसाब से 20 पॉइंट अगर चेक ले लिए तो 7,000, तो ये 30 पॉइंट। अभी वो कैपिटल के हिसाब से तुम कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो 11,000 रुपये लग रहे, 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का कितना गेन होगा वाला है अपने को इंटरडे वाले को। ये इसमें ये लॉन्ग टर्म वाले को जब स्विंग करेंगे तो उनके लिए 18 पॉइंट आए वाले, 18 नहीं ज्यादा है ना, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे हम, इंटरडे तो नहीं कर रहे उसके वजह से। ये देखो
यहाँ पे ये 19 पॉइंट का अपने को प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 30 देखिए ना, ये इसमें अगर 30 की क्वांटिटी ले लेते हैं, 30 क्वांटिटी, और ये 19 का अगर प्रॉफिट होता है, देखो इंटरडे में 570 आ गया, तो इसको होल्ड करेंगे 5% तक या 10% तक। और इंटरडे वाले के लिए क्या करेंगे, यही स्टॉक है तो यहाँ से एंट्री हो गई अली उनकी, तो यहाँ से चेक करेंगे 15 पॉइंट कंसिडर पर कटेंगे। लेकिन वो क्वांटिटी कितनी लेंगे, अभी उनके हिसाब से अगर क्वांटिटी इन्होंने 70 देखी, इंटरडे कर दी, तो ये 5,000 में आ रहा है, 5,000 का ले लो, बस हो गया। अभी कैपिटल के हिसाब से 5,000 अगर मार्जिन लेके लग रहे तो 70 पे 15 पॉइंट का चेक करेंगे, 70/15 का अपन, ये देखिए 15/70, 70 क्वांटिटी अगर हमारी है, तो इसमें क्या होगा, 1,050 मीटर, बस करो। ऐसा क्या करो, चेक करते रहो कंटिन्यूसली जो है ना, तो ऐसा चेक करते रहना। ये जो मैं एक दो स्टॉक के ऊपर नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है, तो मैं आपको शेयर करते रहूंगा अपने को, ये इसके लिए एजुकेशन एंड पर्पस के लिए खाली टेलीग्राम के ऊपर मैं ये करते रहूंगा, अपना चेक करना है, और फिर ऐसा चार्ट रीडिंग करके अपने आप ही एंट्री लेते रहना है। ओके, चलो फिर इसमें से क्या करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो हर बार एक बिगनर के लिए ऐसा एक सीरीज बनाते रहूंगा मैं, और वो सीरीज के ऊपर तुमने ऐसा देख देख के सीख सीख के अपने आप ही काम करना है उसमें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं इसमें से जो स्टॉक आएंगे या इसमें से मेरे को जो अच्छे लगेंगे वो मैं शेयर करते रहूंगा। अच्छे रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो तुम फिर बाय सेल वो अपने आप देखना है, और उसके ऊपर अपने आप ही काम करना है। कोई एडवर्टाइजमेंट रहेंगी नहीं आपको कि या बाय करो या सेल करो, ऐसा मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं, खाली चार्ट शेयर करूंगा और सिखाऊंगा, इतना ही। चलो ओके, थैंक यू।